दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के पत्र को किया खारिज और आम आदमी पार्टी को दिखा दिया आईना। कहा आतिशी का पत्र भ्रमित करने वाला, जो सिर्फ मीडिया की अटेंशन लेने के लिए लिखा गया, जिसके बाद बौखला उठी आतिशी सिंह मारलेना। जी हां, आतिशी सिंह मारलेना ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और जब भी आम आदमी पार्टी के विधायक इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहते हैं, विजेंद्र गुप्ता हमारे नोटिस को खारिज कर देते हैं। इसी के और ये सुनिए बयान और क्या क्या कह रही हैं आतिशी सिंह मारलेना। जो बजट सत्र होता है वो बजट की पेशकश और बजट पे चर्चा के लिए होता है, लेकिन कल जब आज का लिस्ट ऑफ बिजनेस आया तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि बजट पेश होने के अगले दिन बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा है। दुनिया के अलग अलग मुद्दे आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में हैं और बजट पे मात्र 1 घंटे की चर्चा। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती हूं, वो छुपा क्या रहे हैं? ऐसा क्या है बजट में कि वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते? सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं हुआ। जो आंकड़े अर्थव्यवस्था के हैं, टैक्स के हैं, वो दिल्ली के लोगों के सामने नहीं आए। और अब जब बजट पे चर्चा का समय आया है तो बजट पेश होने के बाद सिर्फ 1 घंटे पे चर्चा बजट की। इससे तो साफ नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैंने विजेंद्र गुप्ता जी को चिट्ठी लिखी है, अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि कम से कम 2 दिन पूरे बजट पे चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कह सकता है कि सीएजी पे चर्चा से आप भाग रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की बात कही सीएजी पे चर्चा हो रही है। पर फिर क्या बजट पे चर्चा नहीं करेंगे? कर ले सीएजी पे चर्चा फ्राइडे को, बजट सत्र को आगे बढ़ा लें। बजट सत्र को 2 दिन और बढ़ाएं, 3 दिन और बढ़ाएं, पर आप बजट पे सिर्फ 1 घंटे की चर्चा करेंगे तो सवाल तो उठेगा कि आप बजट में क्या छुपा रहे हैं। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से आतिशी सिंह मारलेना का कहना है कि हम तो सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर जब हमारे द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसे खारिज कर दिया जाता है। पहले हम उस पत्र की बात करते हैं जिस पत्र को लेकर आज विजेंद्र गुप्ता ने सीधे तौर पर कह दिया कि आतिशी का ये पत्र भ्रमित करने वाला है और ये मुद्दा इसीलिए उठाना चाहती हैं क्योंकि आतिशी विधानसभा को हाईजैक करना चाहती हैं, अटेंशन चाहती हैं वो मीडिया से, क्योंकि मुझे भी आतिशी के पत्र के बारे में मीडिया से ही पता लगा। दरअसल आज आतिशी ने जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि आज विधानसभा सत्र में नियम 230 के तहत विशेष उल्लेख समय तय हुआ है और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाके में बढ़ते हुए अपराध के मुद्दे को विशेष उल्लेख के लिए विधानसभा कार्यालय में जमा किया है। कल देर शाम मुझे विधानसभा सचिवालय से फोन आया, मुझे बताया गया कि आपने 5 विधायकों के विशेष उल्लेख खारिज कर दिए क्योंकि वो बढ़ते अपराध के मुद्दों पर है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली विधानसभा के अधिकार का क्षेत्र में नहीं आता है। और आतिशी ने मांग करते हुए लिखा कि अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अचंभित करने वाला फैसला है। जब से दिल्ली विधानसभा बनी है तब से विधायकों ने अपने इलाके की समस्याएं विभिन्न पटलों पर उठाई हैं। इस विधानसभा में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में कोई बलात्कार होगा और दिल्ली विधानसभा उस पर बात नहीं कर सकती, अगर दिल्ली की गलियों में गोलियां चलेंगी तो विधानसभा में उस पर बात नहीं होगी, अगर महिलाओं के साथ हिंसा होगी तो विधानसभा उस पर मौन रहेगी। इसी के साथ आतिशी ने तमाम चीजें कही हैं, पर देखिए कि विधानसभा में बैठे 70 सदस्य अब अपने इलाके के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आपने इस इलाके में बढ़ते हुए अपराध का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा इन विधायकों के अलावा? फिर आतिशी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को रोकने में असमर्थ हैं और इसी कारण चर्चा रोकना चाहते हैं। चुनाव से पहले भाजपा कहती थी कि डबल इंजन की सरकार आने से दिल्ली की समस्याओं का हल करेंगे,
से और चुनाव जीतने के बाद कह रहे हैं कि समस्याओं पर मुंह नहीं खोलने देंगे, विपक्ष को चर्चा खत्म तो समस्या खत्म। ये बात तमाम लिखी गई है आतिशी के द्वारा पत्र में और उन्होंने कहा है कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के हर मुद्दे की चर्चा होनी चाहिए, नहीं तो इसे रोकना लोकतंत्र का अपमान होगा। ये तमाम बातें आतिशी ने अपने पत्र में लिखी हैं और इसी पत्र को लेकर आज सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आतिशी का पत्र लोगों को भ्रमित करने वाला है। पहले आतिशी ने ये पत्र मीडिया को दिया, बाद में मुझे मेल किया गया है, मुझे तो बाद में मेल मिला, मुझे तो मीडिया के द्वारा ही आतिशी के पत्र का पता चल गया और इस तरीके के मुद्दों को पटल पर नहीं उठाया जाएगा जिससे कि सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करना और हल्ला हंगामा करना सदन में और इसी के साथ मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। चलिए ले चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा के किस तरीके से आम आदमी पार्टी की विधायक की और जो नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, उनके पत्र को खारिज कर दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के द्वारा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए कर रही हैं आतिशी। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। अब 280 माननीय सदस्यगण, आज मुझे नेता विपक्ष का एक और पत्र मिला है, तो मैं उस संबंध में सदन के समक्ष उनको रिप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये पत्र जो है भ्रांति फैला सकता है और इस भ्रांति से सदन की गरिमा को ठेस भी लग सकती है। तो इसलिए मैं उनके पत्र का जवाब सदन के समक्ष दे रहा हूं। कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए विशेष उल्लेख के नोटिस को अनुमति नहीं देने के बारे में मेरे फैसले के संबंध में मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं मान्य सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सदन के सदस्यों को केवल उन विषयों पर प्रश्न पूछने चाहिए या चर्चा करनी चाहिए जिनका माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं या उन पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि सदन में उठाए जाने वाले मामले के विषय में ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष आरक्षित विषयों पर भी नोटिस की अनुमति केवल तब दे सकते हैं, मनाही नहीं है। जो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो इस असेंबली का की अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन पर भी नोटिस स्वीकार किया जा सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। जब उन्हें लगता है लेकिन जब लगता है कि दिल्ली के लोगों को प्रभावित करने वाला जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मामला है, जिस पर सदन का तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कि कोई ऐसा रीसेंट अकरेंस जो होती है कोई इस तरह से जिसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन रूटीन में नहीं। प्रतिपक्ष के जिन नोटिसों को मैंने स्वीकार नहीं किया था वे महज सदन की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन जो है वो अलाउड नहीं होगी, राजनीति से प्रेरित डिसरप्शन अलाउड नहीं होगी। कोई भी ऐसा विषय जिसके पीछे की भावना ये हो कि सदन के इस पवित्र फोरम का हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा हम कभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। विशेष उल्लेख के तहत उठाए जाने वाले तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषयों से संबंधित होते हैं। मैंने देखा है कि प्रतिपक्ष के सदस्य जनता के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय डिस्टर्बेंस पैदा करने में अधिक रुचि रखते हैं। वे गर्मियों के लिए सरकार की तैयारी, वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे वेक्टर जनित जल जनित बीमारियां, डेंगू से निपटने की तैयारियां, प्रदूषण कम करने के कदम, जल भराव, सफाई व्यवस्था, कूड़े के ढेर आदि जनित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इसकी बजाय विपक्षी सदस्यों का ध्यान सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का ज्यादा रहता है। हमारे नियमों में विशेष उल्लेख का कोई प्रावधान नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो 280 हम चला रहे हैं
हमारी रूल बुक में इसका कोई प्रावधान नहीं है। 280 के लिए जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के भी मैंने पहले सुनाया था, और आप कहेंगे तो मैं आज दोबारा पढ़ दूंगा। लेकिन हाँ, राज्यसभा के नियमों में है, लोकसभा के नियमों में भी नहीं है। मैंने दिखवाया, लोकसभा राज्यसभा सब जगह दिखवाया, तो राज्यसभा में है। वो मैं आपको बताता हूँ राज्यसभा में क्या है, और हम उसको फॉलो करेंगे। राज्यसभा के रूल को हम फॉलो करेंगे। हमारे रूल में 280 का प्रावधान बहुत सीमित है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। 280 के लिए सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है सदन में, कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कोई नहीं है, सिर्फ 4 लाइन लिखी गई हैं। ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो। जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रश्न ना हो, तो यह सचिव को लिखित रूप से सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बताएंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हो, और साथ में कारण भी बताएंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिए जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिए दी जाएगी जो अध्यक्ष निश्चित करे। अ मेंबर हु विशेस टू ब्रिंग टू द नोटिस of the house any matter which is not a point of order shall give notice to the secretary in writing stating briefly that point which he wishes to raise in the house together with reasons for wishing to raise it, and he shall be permitted to raise it only after the speaker has given his consent and at such time and date as the speaker may fix। अब मैं आपको राज्यसभा के नियम बता देता हूं। हमारे यहां तो सिर्फ इतना है। राज्यसभा में एडमिसिबिलिटी के भी रीजन लिखे गए हैं कि वो एडमिट कैसे किया जाएगा। हमारे नियमों का विशेष उल्लेख में का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली विधानसभा राज्यसभा में निर्धारित विशेष उल्लेख के नियमों का पालन करती रही है और करती रहेगी। राज्यसभा नियमों के नियम 120(b)(2) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष उल्लेख का विषय उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो मुख्य रूप से सरकार के विचार का विषय नहीं है। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है। फिर पढ़ देता हूं 120(b)(2) मैं कॉपी भी आपको दे दूंगा। राज्यसभा नियमों के नियम 180(b)(2) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विशेष उल्लेख का विषय उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो मुख्य रूप से भारत सरकार के विचार का विषय नहीं है। हमारे यहां वो भारत सरकार की जगह सरकार के विचार का विषय नहीं है, तो हमने अडॉप्ट किया है। तो वो हमने नियम की स्थिति में आपको बता रहा हूं। नियम 120(b)(3) के अनुसार यह उस मामले को संदर्भित करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है। इसलिए मैंने 180(b) कहता है यह उस मामले को संदर्भित नहीं करेगा जो पहले से उठाए गए मामले के समान है, यानी कि एक मामले को रिपीटेशन नहीं हो सकता। यह भी साफ लिखा गया है। मामला नया होना चाहिए, पहले ना उठाया गया हो। इसलिए मैंने सचिवालय को निर्देश दिया था कि ऐसे मामलों को अनुमति ना दी जाए जो दोहराए गए हों या जो सदन में संगठित व्यवधान पैदा करने का प्रयास हो। अब जब ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन एक इशू, एक जैसी भाषा में एक जैसे मुद्दे 5-5, 6-6, 10-10 विपक्ष के सदस्य लगातार डाल रहे हैं, जिसके पीछे का एक ही मकसद है सदन को हाईजैक करना, वो हम नहीं होने देंगे। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का पत्र मिलने से पहले ही मुझे उनके पत्र के बारे में मीडिया से जानकारी मिल गई थी। कितने अफसोस की बात है। पत्र मुझे मिला उससे पहले भेजने का मतलब ये नहीं मैंने पढ़ लिया, लेकिन सुनिए आप, सुन लीजिए आप, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। आपने ट्वीट किया, मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है। आप ट्वीट करते, मीडिया को देते, लेकिन आपने एक मेल करके
और उसके तुरंत बाद मीडिया को दे दिया और मीडिया ने मुझे व्हाट्सएप। तो देखिए, हर दिन ही आतिशी के लिए नई फटकार पड़ रही है। आज विजेंद्र गुप्ता ने कह दिया कि आतिशी भ्रमित कर रही हैं लोगों को, एक मुद्दा ऐसे उठाया जा रहा है जो पहले भी उठाया गया है, और आज आतिशी सिर्फ मीडिया हाईलाइट के लिए तमाम चीजें कर रही हैं। और कल भी विजेंद्र गुप्ता ने जो की बात हमने आपको कुछ देर पहले ही बताई है कि किस तरीके से आतिशी सिंह मारलेना और आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते हुए, फटकार लगाते हुए विजेंद्र गुप्ता ने यह तक कह दिया था कि सदन का समय खराब करने के लिए आतिशी को मांगनी चाहिए माफी। ये तमाम चीजें और ये जो न्यूज है वो आप हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से फटकार लगाई गई थी विजेंद्र गुप्ता के द्वारा आम आदमी पार्टी और एलओपी आतिशी सिंह मारलेना के लिए। खैर, अब जो आतिशी का पत्र है, जिस तरीके से लाइमलाइट में तमाम बातें कही जा रही हैं कि विपक्ष की आवाज नहीं उठाने दी जा रही है, और विजेंद्र गुप्ता ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया है, पत्र को खारिज कर दिया है और आतिशी आम आदमी पार्टी की पोल खोलकर रख दी है, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।